जी तो व्यूअर्स, अरबी के पत्ते फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। बहुत टेस्टी बने हैं। यकीनन आप इसको बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप? मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, आमीन। आज तो एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्ते। बहुत टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल से आपको बताऊंगी। अरबी के पत्ते मैंने बिल्कुल छोटे छोटे और फ्रेश लिए, मैं आपको दिखा दूँ। देखें जी, कितने जो है फ्रेश हैं, बिल्कुल जैसे अभी अभी जो है वो दरख्त से उतारे हैं। बेसन लिया है मैंने आधा किलो, अरबी के पत्ते लिए हैं मैंने 15 अदद, लेमन लिए हैं 3 अदद, प्याज 2 बड़े साइज के, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, सब्ज़ मिर्च 5 अदद, टमाटर 2 मीडियम साइज के, लहसुन का पूरा 1 जवा लिया है। बनाएंगे आपके सामने, मसाला जात स्टेप बाय स्टेप ऐड करेंगे और आपको बताते रहेंगे। अब इन सब चीज़ों को, प्याज, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करते हैं। अब ग्राइंडर के जग में प्याज ग्राइंड करने, तो इसी में हम सारा मसाला जात भी ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून लेंगे हम सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून रेड कुटी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। कप के करीब पानी ऐड करते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं। मसाला सारा ग्राइंड हो चुका है। अब इसको हम बेसन में ऐड कर देते हैं, लेमन निचोड़ देते हैं। बेसन को इस अमेज़े के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हैं, इसमें फिर पानी ऐड कर लेते हैं और पानी ऐड, एक एक अरबी का पत्ता लेंगे और इस पे जो है एक साइड पे अच्छी तरह से हम इस तरह से बेसन लगा देंगे। दूसरा पत्ता जो है हम इसके ऑपोजिट लगाएंगे, इसका सीधा रुख करेंगे और इसका खुला किनारा ऑपोजिट वाली साइड पर रखेंगे। इसके ऊपर ऐसे दबा देंगे। इसके ऊपर भी हम बेसन की लेयर लगाते हैं। इसके ऊपर रखते हैं तीसरा पत्ता। अच्छी तरह पत्तों पे अप्लाई करना है ताकि पत्ते का कोई भी हिस्सा जो है वो खाली ना रह जाए। पर एक और पत्ता रखते हैं। ये हमारे टोटल 4 हो गए। इस तरीके से इसकी लगाएंगे हम। अब तह कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती चलूँ। इसको साइड से फोल्ड किया, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा बेसन का अमेज़ा लगाएंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे ही हम फोल्ड करते हैं, लगा देंगे। थोड़ा सा यहाँ से किनारा हम फोल्ड करते हैं। अब इस साइड से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता राउंड शेप में गोल करते हैं। इस तरह के हम रोल बना लेंगे तमाम पत्तों के। रोल बनाने के बाद जी, तो तमाम पत्तों को, अरबी के पत्तों को हमने मसाला बेसन लगा दिया और बड़े अच्छे तरीके से लगाया है और बिल्कुल इसको गोल शेप दी है। अब इसके ऊपर अगर धागे का बल देना हो तो दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दूंगी। और मसाला जात आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हो। इसको अब हम करते हैं स्टीम, रखते हैं पतीले में और आपको दिखाते हैं किस तरह हम इसको स्टीम करते हैं। मैंने थोड़ा मोटे पेंदे का बर्तन लिया है, प्रेशर कुकर। वेट हम नहीं लगाएंगे, इसका ढक्कन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस प्रेशर कुकर में मैंने 1.5 गिलास स्टील का पानी का ऐड किया है। उसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और उसके ऊपर एक कॉपी का पेज रख दिया है ताकि स्टैंड का कोई कलर जो है वो इसको ना आए। तो रखते हैं, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल एक तरतीब से एक किनारे से शुरू करते हैं इसको रखना। ये देखें कितने खूबसूरत जो है बिल्कुल गोल बने हैं। तो इनको कोई और शेप भी दे सकते हो। तो हम इसके ऊपर रख देंगे। अब इस पे ढक्कन देके, आम पतीली का ढक्कन देके 45 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको जो है वो स्टीम दे देंगे और 45 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। 45 मिनट के लिए हमने अरबी के पत्तों को बेसन लगा के स्टीम दिया था।
लेकिन दरमियान में मैंने चेक किया थोड़ा सा कच्चापन था। 5 मिनट के लिए मैंने मज़ीद इसको स्टीम दी। अब चेक कर लेते हैं। देखें जी, स्टिक बिल्कुल साफ़ आ रही है, मतलब कि हमारे जो है अरवी के पत्ते तैयार हैं। अब इसको ठंडा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अरवी के पत्तों को प्रेशर कुकर में से निकाल कर हमने खुली डिश में रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक ठंडे हो जाएं। पत्ते अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं अरवी के पत्ते। इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसकी करते हैं हम कटिंग। बिल्कुल कैसे करनी है देख सकते हैं आप। एक छोटा सा पीस लिया मैंने, बिल्कुल इसको ऐसे इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल गोल गोल कटिंग कर लेंगे, ना मोटे हों और ना ज़्यादा बारीक हों। करके कटिंग करने से कटिंग बहुत अच्छी होती, पीसीज नहीं होते। तवे पे 3 से 4 चम्मच हम घी के ऐड करेंगे और घी को गर्म करेंगे अच्छी तरह से। घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इस स्टेज पे हम 2 से 3 जवे लहसुन के पीसीस करके डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह घी में फ्राई हो जाए। इस तरह हमारे घी में खुशबू आएगी। जब हम अरवी के पत्ते फ्राई करेंगे तो उनमें एक बड़ी खुशबूदार जायका आ जाएगा। लहसुन ने कलर चेंज कर लिया, इसको हम घी से निकाल लेंगे। इस घी में अब हम अरवी के पत्तों को फ्राई करते हैं, पकोड़े बनाते हैं, इसको स्नैक्स बनाते हैं। पत्तों को एक साइड से हम 1 मिनट के लिए फ्राई करते हैं, फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है। कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है, देख सकते हैं आप। इन सब की अब हम साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी हम 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करते हैं। अरवी के पत्ते दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इनको हम किनारे पे लगा देंगे ताकि एक्स्ट्रा घी इनका निकल जाए। घी को अच्छी तरह गरम करने के बाद अरवी के पत्ते फ्राई करने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम इस्तेमाल करेंगे। अब हम मज़ीद पत्ते ऐड करते हैं, इनको भी इसी स्टाइल से फ्राई कर लेते हैं। जो अरवी के पत्ते फ्राई हो चुके हैं उनको हम डिश में निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, अरवी के पत्ते तैयार हो चुके हैं, बहुत टेस्टी हैं, बड़ा खूबसूरत कलर आया है। गर्मियों के मौसम में इसको बनाएं, खाएं, चावलों के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी बने हैं। यकीनन आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।